तो देखते रहे कायद न्यूज, कायद का पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कायद न्यूज और मैं हूं खुशबू अफसा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोहम्मद उमर अली कादरी लाहौर से आज सूफी बासफा पीर तरकियत रहबर शरीयत जनाब मियाँ बदरुद्दीन बम्बाज रहमतुल्लाह अलैह के 33वें उर्स के मौका पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत मियाँ एहसान अहमद बम्बाज ने की। स्टेज की जिम्मेदारी हाफिज मोहम्मद अबू बकर सुल्तानी ने संभाली। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का आगाज तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से किया गया। इसके बाद नाते शरीफ का नजराना पेश किया गया और इसके बाद मियाँ बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनकबत भी पेश की गई। महफिल के अख्ताम में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया और इनको पाकिस्तान के लिए और तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए बहुत दुआएं दी गईं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके लिए नेक तमन्ना और ख्वाहिशात का इजहार किया। आप खाना खाने लगे हो तो पहले अपने दाएं बाएं मोहल्ले अहले मोहल्ला को देखो, कोई भूखा तो नहीं बैठा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मरीज हो और मैं यहाँ पे खुशियां मना रहा हूं। मेरे भाई, कभी जितनी कौमें आज से पहले तबाह बर्बाद अल्लाह ताला ने फरमाई, कभी सुना, कभी किसी बुजुर्ग ने बताया कि इस बंदे ने, इस कौम ने नमाज छोड़ी थी, इस वजह से कौम तबाह कर दी गई। इस बंदे ने रोजे नहीं रखे थे, इस कौम ने, इस वजह से तबाह कर दी गई। इस बंदे ने अल्लाह ताला के बाकी अहकाम ना माने, अल्लाह ताला ने तो अपने सारे अहकामात की माफी भी अल्लाह ताला ने अपने बंदे को अता फरमा दी। किस वजह से वो कौमें तबाह हुई? सिर्फ नाइंसाफी की वजह से कि अल्लाह पाक ने उन लोगों को इसलिए तबाह किया कि उन्होंने हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने देखा कि मेरे मोहल्ले में फलां भूखा है तो उसको रोटी नहीं दी, उन्होंने देखा कि वो बीमार है तो उसकी बीमार कुर्सी नहीं की। और जब हकूकुल इबाद से आप आंखें फेर लेते हैं तो अल्लाह ताला उसको हकूकुल्लाह की भी इजाजत नहीं देते। ये नमाजें, ये रोजे बेशक हम पे फर्ज हैं, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हम रोजे रखते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम ये भूल जाएं कि हम हकूकुल इबाद अदा ना करें तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये बात सोचना कि अल्लाह पाक हमारी नमाजों का अजर हमें देंगे, ये मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा। कि हमें हमारी ख्वाहिश है कि पहले लुकमा हम किसी दूसरे के मुंह में डालें, उसके बाद हमें वो रिस्क देना। हम जब भी दुआ करते हैं हम कहते हैं सारों के लिए, मरहूमीन के लिए, उसके बाद जो माजूर हैं उनके लिए, जो बीमार हैं उनके लिए शिफा मांगते हैं। रब्बुल आलमीन, हम तो इसे दुआ करते हैं कि जो जलजला ज़दगान हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, वो जिन परेशानियों में बैठे हैं, जिन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, उनकी गैब से मदद फरमा दे। रब्बुल आलमीन उनकी गैब से मदद फरमा दे। हमारी ज़ुबानें बहुत जंग आलूद हैं, हमारे दिल जंग आलूद हैं, हम हर बंदा अफरा तफरी में पड़ा है, अपने तमा में पड़ा है। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें किसी को रोते हुए देख के उसके हंसने की बजाय उसके आंसू पहुँचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें इतना मगरूर न कर, इतना मगरूर न कर। रब्बुल आलमीन हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमा।